हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और ये जो नॉवेल है इसका चैप्टर नंबर 36 हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको सब बता दिया था, कहानी मालूम होगी, उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पिछला मैंने बताया था कि एलिज़ाबेथ और डार्सी के बीच बात हो रही थी। एलिज़ाबेथ ने आरोप लगाया था डार्सी पर, 2 आरोप लगाया था कि आपने मेरी बहन की शादी तुड़ाई है, और दूसरा आरोप यह था कि आपने विकाहम के साथ बुरा बर्ताव किया है। तो डार्सी ने दोनों का जवाब दिया था, दोनों आरोपों का खंडन किया था एक पत्र के माध्यम से। एलिज़ाबेथ को एक पत्र दिया था और बताया था कि ये दोनों आरोप गलत हैं, और उसने अपनी गलती भी मानी थी। जेन को लेकर के जो उसने शादी तुड़वाई थी उसकी गलती भी उसने मानी थी। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं पिछले वीडियो में, और आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। आफ्टर रीडिंग द लेटर, पत्र को पढ़ करके एलिज़ाबेथ कुड नॉट बिलीव, एलिज़ाबेथ विश्वास नहीं कर सकी, दैट कि डार्सी थॉट, डार्सी मानता था, हर सिस्टर उसकी बहन को, जेन को, टू बी इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब उदासीन, टू बिंगले के प्रति। तो मैंने बताया था पत्र के माध्यम से डार्सी ने एलिज़ाबेथ को बताया था कि तुम्हारी जो बहन जेन है वो हमारे दोस्त बिंगले के पत्र का, उसके प्यार का जवाब नहीं देती है, प्रत्युत्तर नहीं देती है, बहुत ही उदासीन रहती है। तो जब ये बातें पढ़ी एलिज़ाबेथ ने पत्र में, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो डार्सी है ये हमारी बहन को बिंगले के प्रति उदासीन मानता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ टू बी का मतलब कुछ नहीं है, ओके। डार्सीज ऑब्जेक्शन, डार्सी का आपत्ति या डार्सी की आपत्तियाँ। कल मुझे इसका सही वर्ड नहीं मिल रहा था हिंदी में, तो मैं समस्याएं बोलता था। तो आप लोग देखिए, वर्ड मीनिंग देख लिया कीजिए अगर मैं कोई वर्ड मीनिंग थोड़ा गलत बोल जाऊं, क्योंकि सारी वर्ड मीनिंग दिमाग में रहें उसी टाइम जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी चीज़ें दिमाग में रहती हैं लेकिन मुंह पे नहीं आती हैं। तो ऑब्जेक्शंस का सही मतलब होता है आपत्तियाँ। डार्सीज ऑब्जेक्शन, डार्सी की आपत्तियाँ। टू बी मैरिज, मैरिज को लेकर के, यानी मैरिज के संबंध में। किसकी मैरिज? जेन और बिंगले वाली जो बात थी, तो उसके संबंध में जो डार्सी की आपत्तियाँ थीं, उन आपत्तियों ने मेड हर सो एंग्री, उसको इतना क्रोधित कर दिया। किसको? एलिज़ाबेथ को। एलिज़ाबेथ को इतना क्रोधित कर दिया दैट शी कुड नॉट जज हिम फेयरली, कि वो उसको अच्छी तरह से जज नहीं कर पाई, न्याय नहीं कर पाई। कहने का मतलब ये है कि जब पत्र में एलिज़ाबेथ ने पढ़ा और उसमें डार्सी ने उन आपत्तियों के बारे में लिखा था जो एलिज़ाबेथ को थी शादी को लेकर के, कि शादी तुड़वाई है डार्सी ने, एलिज़ाबेथ की बहन जेन और बिंगले के बीच में दरार पैदा की है। तो ये चीज़ें जब एलिज़ाबेथ ने पढ़ी पत्र में, तो क्रोधित हो गई कि ये जो डार्सी है ये मेरी बहन जेन को बिंगले के प्रति उदासीन मानता है, इसने शादी तोड़वा दी, ये करवा दी, वो करवा दी, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। बट डार्सीज अकाउंट, लेकिन डार्सी का विवरण ऑफ विकाहम के बारे में, मेड हर फीलिंग्स, उसको महसूस कराया, वेरी पेनफुल, बहुत दुखी, एंड सी विज्ड। अब देखिए, एंड के आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा बाद में, पहले इस लाइन का मतलब समझ लीजिए। बट डार्सीज अकाउंट, लेकिन डार्सी का विवरण ऑफ विकाहम के बारे में, मेड हर फीलिंग्स वेरी पेनफुल, उसकी भावनाओं को बहुत दुखी कर दिया। अब 2 बातें थी। एक तो जब एलिज़ाबेथ ने जेन वाली बातें सोची तो उसको बहुत क्रोध आया कि डार्सी ने मेरी बहन के साथ ये किया, वो किया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। लेकिन जब उसने विकाहम वाली बात सोची तो बहुत दुखी हो गई कि नहीं, डार्सी नहीं गलत था, डार्सी तो सही था, विकाहम ने ही हमसे झूठ बोला। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है। बट डार्सीज अकाउंट, डार्सी का विवरण, यानी जो डार्सी ने उसमें लिख रखा था पत्र में, वो सारी चीज़ें जब पढ़ी एलिज़ाबेथ ने तो कहा कि विकाहम गलत था, डार्सी सही था। एंड शी विश टू डिसबिलीव एवरी वर्ड ऑफ वॉट डार्सी हैड रिटन, और वो उन सभी
शब्दों पर अविश्वास करना चाहती थी जो डार्सी ने लिखा है। मतलब जो डार्सी ने पत्र में लिखा था, जो डार्सी ने पत्र में एक शब्द लिखा था, उन सभी शब्दों पर वो अविश्वास करना चाहती थी। अविश्वास मतलब विश्वास नहीं। वो चाहती थी कि काश मैं इस पर विश्वास ना कर पाती, काश डार्सी गलत हो जाता। बट लेकिन हर रीडिंग ऑफ डार्सीज लेटर, डार्सी के लेटर को उसका पढ़ना, ओवर एंड ओवर अगेन, बार और बार यानी कई बार डार्सी के लेटर को उसका बार बार पढ़ना, मेड हर बिलीव, उसने उसे बिलीव दिला दिया, विश्वास दिला दिया, दैट डार्सी वॉज राइट, कि डार्सी सही था। मतलब वो चाहती थी कि काश मैं डार्सी की बातों पर विश्वास ना कर पाऊँ, लेकिन जब उसने डार्सी के लेटर को बार बार पढ़ा तो एक चीज़ निकल कर आई, और वो क्या थी, उसके मन में, एलिजाबेथ के मन में ये चीज़ बैठ गई अब कि डार्सी ओवरऑल सही था। भले ही उसने हमारी बहन की सगाई तुड़वाई या शादी तुड़वाई और विक्रम के साथ वैसा व्यवहार किया, लेकिन जब उसने पूरा लेटर पढ़ा एलिजाबेथ ने, तो उसको समझ में आया कि डार्सी अपनी जगह पर सही था। फिर आगे देखिए, कॉलोनल फिट विलियम, यानी कि कर्नल जो फिट्स विलियम था, आल्सो कन्फर्म, उसने भी कन्फर्म कर दिया द स्टोरी अबाउट विकाम्स बिहेवियर टू डार्सी सिस्टर, विकाम का जो बिहेवियर था, व्यवहार था, टू डार्सी सिस्टर, डार्सी के बहन के प्रति, यानी विकाम ने डार्सी की बहन के प्रति जो दुर्व्यवहार किया था, जो व्यवहार किया था, जो बर्ताव किया था, वो भी फिट्स विलियम ने अच्छे से बता दिया, कंफर्म कर दिया एलिजाबेथ को कि हाँ, जो डार्सी कह रहा था आपसे पत्रों के माध्यम से, वो सब सही कह रहा था, डार्सी गलत नहीं है, विकाम ने ही डार्सी की बहन के साथ बुरा बर्ताव किया है। शी कुड नाउ रियलाइज, अब उसको विश्वास हुआ, अब उसको समझ में आया, विकाम मतलब विकाम और क्या, मतलब अब वो विकाम को समझ पाई। शी कुड नाउ रियलाइज विकाम, अब वो विकाम को समझ पाई। अभी तक तो विकाम को बहुत अच्छा मानती थी, लेकिन अब वो विकाम को समझ पाई। इन दिस न्यू लाइट, इस नए प्रकाश में, यानी जब नई रोशनी पड़ी तब सब जाके एलिजाबेथ को दिखा, यानी जब किसी ने टॉर्च जलाया, लाइट फेंका, लाइट किसने फेंका, डार्सी ने फेंका, और बाद में फिट्स विलियम ने फेंका, यानी दोनों ने सच्चाई बताई। लाइट का मतलब यहाँ पर क्या है, न्यू लाइट का मतलब सच्चाई। जब सच्चाई उसको दिखी एलिजाबेथ को, तब वो जाकर के विकाम को समझ पाई। एंड हर फेवर, और उसका पक्ष ऑफ विकाम के प्रति ग्रीव, होता चला गया, फेंटर एंड फेंटर, कमज़ोर और कमज़ोर, यानी विकाम के प्रति जो उसका झुकाव था, किसका, एलिजाबेथ का। पहले वो विकाम को अच्छा मानती थी तो उसके प्रति झुकी थी, उसमें रुचि रखती थी, लेकिन अब उसकी रुचि, उसका झुकाव, उसका पक्ष विकाम को लेकर कमज़ोर होता चला गया। यानी अब वो विकाम को धीरे धीरे ये मानने लगी कि विकाम विश्वास करने लायक नहीं है। फिर आगे देखिए, विकाम हैड बोस्टेड, बोस्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, या आप इसको कह सकते हैं हमारे लैंग्वेज में, हिंदी में, सीखी बघारना, झूठ बोलना आप कह सकते हैं सीधे सीधे सरल शब्दों में। विकाम हैड बोस्टेड, विकाम ने सीखी बघारी थी, बड़ी बड़ी बातें की थी, टू हर, उससे, किससे, एलिजाबेथ से, दैट की ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ डार्सी, की वो डार्सी से नहीं डरता है। यानी विकाम ने एक बार एलिजाबेथ से कहा था, सीखी बघारते हुए, कि मैं तो डार्सी से नहीं डरता हूँ। बट ही डिसअपेयर्ड, लेकिन वो गायब हो गया था, फ्रॉम द प्लेस, उस स्थान से, बिफोर, पहले ही, नीदरफील्ड की जो बाल पार्टी थी, बाल मतलब BALL, जो है बाल मतलब डांसिंग पार्टी होती थी। तो डांसिंग पार्टी से जो विकाम था वो पहले ही गायब हो गया था, जबकि उसने एक बार कहा था कि वो जो है डरता नहीं है। अगर वो डरता ना होता तो डार्सी के आने के पहले वो गायब क्यों हो जाता। अब एलिजाबेथ को समझ में आया कि इसीलिए विकाम गायब हो गया था उस पार्टी में, क्योंकि वास्तव में वो डार्सी से डरता है।
तो आपने फ़िल्म देखी होगी, मैंने आपको बताया था एक फ़िल्म बनी हुई है, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। यूट्यूब पे सर्च कीजिए और ये जो टाइटल है इसका प्राइड एंड प्रेजुडिस, इंग्लिश में होगा, उसको देखिए। फिर आप इसको नॉवेल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली हो रहा था। विकहम अटेंशन टू हरसेल्फ, विकहम की जो अटेंशंस थी, अटेंशन का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ध्यान, खिंचाव, रुचि, कुछ भी कह लीजिए। विकहम अटेंशंस, विकहम की जो रुचियाँ थीं या जो झुकाव था या जो ध्यान था, टू हरसेल्फ, उसके प्रति, किसके प्रति? एलिजाबेथ के प्रति। वर परहैप्स, वो शायद इसलिए था, ड्यू टू, क्योंकि हिज डिसेप्शन, उसकी गलत फहमी, अबाउट हर फॉर्च्यून, उसकी संपत्ति के प्रति। इस लाइन का मतलब यहाँ तक समझ लीजिए पहले। क्योंकि पहले विकहम ने थोड़ी सी दिलचस्पी किसमें दिखाई थी? एलिजाबेथ में दिखाई थी। तो एलिजाबेथ अब सोचने लगी कि शायद विकहम का झुकाव मेरे प्रति इसलिए था, वो मुझ में इतना इंटरेस्ट इसलिए ले रहा था क्योंकि उसको गलत फहमी थी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा संपत्ति होगी। फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? संपत्ति। डिसेप्शन का मतलब गलत फहमी। तो विकहम इसीलिए ध्यान दे रहा था एलिजाबेथ पर कि शायद एलिजाबेथ के पास संपत्ति होगी और इसीलिए वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। एंड व्हेन ही रियलाइज्ड, और जब उसको महसूस हुआ, जब उसको पता चला, दिस, इसके बारे में, व्हेन ही रियलाइज्ड दिस, जब उसको इसके बारे में पता चला, यानी जब विकहम को एलिजाबेथ के बारे में पता चला, ही शिफ्टेड हिज फेवर, तो उसने अपना पक्ष शिफ्ट कर लिया, बदल लिया, टू मोर वेल्दी मिस, अधिक धनवान मिस किंग की ओर। यानी मिस किंग एक लड़की थी जिससे विकहम ने शादी की थी। तो एलिजाबेथ अब सोच रही है कि शायद विकहम ने मेरे प्रति रुचि, इंटरेस्ट इसलिए दिखाई थी क्योंकि उसको लगता था कि मैं धनवान हूँ, लेकिन जब उसको इसके बारे में पता चला और उसको जब एक अधिक समृद्धशाली लड़की मिस किंग मिल गई तो उनकी ओर चला गया। कहने मतलब एलिजाबेथ को अब समझ में आ रहा है कि विकहम केवल और केवल धन के प्रति आकर्षित था। धन के लिए एलिजाबेथ को चाहता था और धन के लिए ही वो मिस किंग के पास चला गया। He was all along guided by his greed. He was all along guided. वो कुल मिलाकर प्रेरित था। गाइडेड का मतलब प्रेरित था। He was, वो था, all along, कुल मिलाकर, गाइडेड मतलब प्रेरित था, by his greed, अपनी लालच से। एलिजाबेथ सोचने लगी कि शायद ये जो विकहम था, शायद क्या, कंफर्म हो गई कि विकहम कुल मिलाकर लालच से भरा हुआ था, लालच से प्रेरित था। एलिजाबेथ फेल्ट असेम्ड ऑफ हरसेल्फ, एलिजाबेथ ने खुद पर अब शर्मिंदगी महसूस की। जैसे होता है नहीं क्या कि आप किसी गलत आदमी का साथ दे दें और बाद में आपको पता चले कि वो तो गलत था, तो आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। तो ऐसे ही अब एलिजाबेथ को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वो कह रही, छी छी छी, मैंने क्या कर दिया, कितने बुरे आदमी के साथ मैंने जो है कि समय बिताया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, एलिजाबेथ फेल्ट असेम्ड, एलिजाबेथ ने शर्मिंदगी महसूस की, ऑफ हरसेल्फ, स्वयं, एट दिस डिस्कवरी ऑफ हिज कैरेक्टर, एट दिस डिस्कवरी, इस खोज पर, ऑफ हिज कैरेक्टर, कैरेक्टर यानी चरित्र के खोज पर, अपने चरित्र के खोज पर शर्मिंदगी महसूस की। अब चरित्र की खोज, इसका क्या मतलब, इसको समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, एलिजाबेथ अपने आप को ये मानती थी कि मैं चरित्र की खोज कर लेती हूँ, यानी कौन सा आदमी अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये मैं खोज कर लेती हूँ, मैं पता लगा लेता हूँ। लेकिन अब एलिजाबेथ को अपने इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि कैसे मैं विकहम की सच्चाई नहीं जान पाई, उसके कैरेक्टर को कैसे मैं नहीं समझ पाई। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि एलिजाबेथ फेल्ट असेम्ड ऑफ हरसेल्फ एट दिस डिस्कवरी ऑफ हिज कैरेक्टर, उसको महसूस होने लगा कि मैंने गलत किया है। अच्छा, फिर आगे देखिए, एक मिनट, एक कट क्यों नहीं। सी हैड ऑलवेज प्राइडेड, वो हमेशा गर्व महसूस करती थी, अभिमान करती थी या घमंड करती थी, हरसेल्फ, स्वयं, ऑन हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर,
अपने स्वयं के अंडरस्टैंडिंग यानी अपनी स्वयं के समझ के बारे में, ऑफ कैरेक्टर के, यानी हमेशा वो गर्व महसूस करती थी कि मैं किसी भी कैरेक्टर को, किसी के भी व्यवहार को समझ सकती हूँ। बट विल्हम गेव ए ब्लू टू हर वैनिटी, लेकिन विकहम ने उसके इस विश्वास को छिन्न भिन्न कर दिया। वैनिटी का मतलब एक प्रकार से नंगा कर दिया। कहने का मतलब एलिजाबेथ जो थी वो अपने आप को बहुत महान समझती थी कि अरे मैं तो अच्छे को समझ जाती हूँ, कोई भी बुरा होगा तो मैं उसको बुरा समझ जाऊँगी, पहले ही मैं मन से पढ़ लूँगी कि ये बुरा है, ये अच्छा है। लेकिन विकहम ने उसके इस मिसकॉन्सेप्शन को, इस गलत अवधारणा को एक प्रकार से छिन्न भिन्न कर दिया। शी कुड आल्सो रियलाइज दैट, अब वो समझ सकती थी, उसने यह भी महसूस किया दैट कि जेन्स फीलिंग वर डीप, कि जो जेन की फीलिंग है वो डीप है, गहरी है। यानी कि जो जेन की प्रेम कहानी है, जेन की जो फीलिंग है, उसकी भावनाएं हैं वो गहरी हैं। बट शी डिड नॉट डिस्प्ले दिम आउटवर्डली, लेकिन वो उस फीलिंग को बाहर सभी के सामने नहीं प्रकट करती है। मतलब अब जैसे मैंने आपको बताया था कि डार्सी ने बताया था एलिजाबेथ को कि जो तुम्हारी बहन है ये हमारे दोस्त के प्यार का प्रत्युत्तर नहीं करती, यानी कि दिखावा नहीं, कहने मतलब प्रकट नहीं करती है। जैसे आप किसी को प्रपोज़ करें और वो आपको अंदर से तो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन आपके प्रपोज़ का जवाब ना दे। तो डार्सी ने यही चीज़ कही थी एलिजाबेथ से कि तुम्हारी बहन जो है हमारे दोस्त बिंगले के प्यार का उत्तर नहीं देती है, प्रत्युत्तर नहीं देती है। तो अब यहाँ पर एलिजाबेथ को भी समझ में आ रहा है कि मेरी बहन जो है वो, उसकी फीलिंग तो डीप है, यानी प्यार जो है वो गहरा है। बट शी डिड नॉट डिस्प्ले, लेकिन वो डिस्प्ले यानी दिखाती नहीं है दम, उन सभी को, आउटवर्डली मतलब बाह्य रूप से। यानी अब एलिजाबेथ को भी समझ में आने लगा कि सच में जो था डार्सी सही कह रहा था। शी आल्सो फेल्ट दैट, उसने यह भी महसूस किया द मैनर्स ऑफ हर मदर, उनकी माताओं नहीं, एक ही माता थी, तो उनकी जो माँ का तौर तरीका था, एंड यंगर सिस्टर, और उनकी जो छोटी बहनें थी उनका भी तौर तरीका जो था वर बैड, वो बहुत बेकार था। एज डिस्क्राइब्ड, जैसा कि वर्णन किया था बाय डार्सी के द्वारा, यानी जैसा कि डार्सी के द्वारा वर्णन किया गया था। एलिजाबेथ ने अब यह भी फील किया कि जैसा डार्सी ने बताया था कि हमारे पिता तो ठीक थे एलिजाबेथ के, तो एलिजाबेथ ने सोचा कि जो हमारे माता हैं या जो हमारी 2-3 बहनें हैं छोटी छोटी, इनके मैनर वास्तव में ठीक नहीं थे, और डार्सी ने ऐसा ही डिस्क्राइब किया था। तो उसको समझ में आने लगा कि डार्सी सही था। When she returned from her walk, जब वो घूम के वापस लौटी, she came to know, तो उसको पता चला that कि डार्सी एंड कॉलोनल फिट्जविलियम had called to say goodbye, तो उसको पता चला कि डार्सी और कर्नल फिट्जविलियम यहाँ पर आए थे गुड बाय कहने के लिए। यानी जब जो है एलिजाबेथ घूम करके अपने घर पे आती है लंदन में जहाँ वो रह रही थी, तो उसको पता चलता है कि डार्सी और फिट्जविलियम गुड बाय कहने आए थे। सी फेल्ट हैप्पी, वो खुश हो जाती है, मतलब खुशी महसूस करती है। सी मिस्ड देम, दैट सी मिस्ड देम, कि उसने उनको मिस कर दिया। शी नाउ थॉट ओनली ऑफ द लेटर ऑफ डार्सी, अब वो केवल डार्सी के पत्रों के बारे में सोच रही थी। देखिए अब वो खुश क्यों थी कि उसने उन लोग को मिस कर दिया, क्योंकि वो लोग आए और चले गए और मिल भी नहीं पाई एलिजाबेथ। फिर भी एलिजाबेथ खुश थी कि सही हुआ मैं उनसे मिल नहीं पाई, वो लोग गुड बाय बोल के चले गए, अच्छा हुआ। क्योंकि डार्सी भले ही अपनी सच्चाई बता चुका था एलिजाबेथ को लेकर के, और एलिजाबेथ अब डार्सी को सही मानने लगी थी, लेकिन फिर भी अभी भी अगर बात करें तो एलिजाबेथ डार्सी को चाहती नहीं थी, प्यार वाली फीलिंग अभी नहीं आई थी। हालांकि ये एलिजाबेथ जान गई थी कि डार्सी सच था, जो भी बताया उसने सच कहा, लेकिन फिर भी अभी प्यार वाली फीलिंग नहीं आई थी। तो वो एलिजाबेथ जो थी वो डार्सी से अभी भी मिलना नहीं चाहती थी। तो उसने कहा ठीक हुआ वो लोग चले गए, लेकिन फिर भी वो उसके पत्रों को लेकर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उत्साहित थी, और बहुत ज़्यादा उसको बार बार पढ़ रही थी, उसी के बारे में वो सोच रही थी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, सी नाउ थॉट, वो अब केवल सोच रही थी ओनली ऑफ द लेटर, केवल लेटर के बारे में। अब डार्सी के
तो ये 36 नंबर का जो चैप्टर था आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद 3-4 चैप्टर, मतलब अब लगभग सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं, तो आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें।